आदरणीय तेजस्वी जी पूरे इस कार्यकाल में जो संजीदगी का, सादगी का, एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल का जो परिचय दिया है, कोई एक ऐसा चीज कोई नहीं कह सकता। पूरी बिहार की जनता जानती है कि तेजस्वी जी काम करने के लिए जाने जाते हैं। ये सरकार भरोसे के साथ काम कर रही है और भरोसे के साथ आगे भी चल रही है। मैं आपको डंके की चोट पे कहता हूँ, ये सरकार अपने कार्यकाल को ही पूरा करेगा और 2024 में भाजपा मुक्त बिहार बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मिलने के बाद जब बाहर निकले, शक्ति सिंह यादव ने बड़ा बयान दे दिया। तेजस्वी यादव को जहां रियल हीरो बता रहे हैं, वही नीतीश कुमार पर भी बड़ा बयान दे रहे हैं। सबसे पहले आप शक्ति यादव को सुनिए। एक सेकंड, बढ़ गई अचानक, क्या कहें? लालू यादव ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है इस वक्त। कोई मीटिंग नहीं है। प्रतिदिन यहाँ पर कार्यकर्ताओं को से मिलते हैं आदरणीय लालू प्रसाद जी, और जो भी पत्रकार साथी यहाँ रहते हैं वो सब जानते हैं कि इतने लोग प्रतिदिन जो कार्यकर्ता हैं आते हैं, अपनी बात रखते हैं। सरकार पूरी मजबूती के साथ बिहार में काम कर रही है, युवाओं के हित में, किसान के हित में, नौजवान के हित में। और पहले जो प्रतिज्ञा जो थी वो नीतीश जी के नेतृत्व में पूरा किया गया। नौकरी का सवाल बड़ा सवाल, देश में एक मॉडल है बिहार, और राष्ट्रीय जनता दल इस सरकार में मजबूती के साथ नीतीश जी का साथ दे रही है और अंगद की तरह पांव गाड़ कर करके सरकार में रखी हुई है। भारतीय जनता पार्टी सर्टेन घराना जो हाइपोथेटिकल एजेंडे को स्थापित कर करके वो अनस्टेबल स्थिति मीडिया में बनाने की जो कुछ कोशिश कर रहे हैं, कुछ प्राप्त नहीं होना है। आदरणीय तेजस्वी जी पूरे इस कार्यकाल में जो संजीदगी का, सादगी का, एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल का जो परिचय दिया है, कोई एक ऐसा चीज कोई नहीं कह सकता। पूरी बिहार की जनता जानती है कि तेजस्वी जी काम करने के लिए जाने जाते हैं। उनकी संजीदगी, उनके स्वभाव प्रतिदिन 24/7 बिहार के हित में काम करता है। जो लोग कयास लगाते हैं, लगाने दीजिए। सम्राट चौधरी और सोनी चौबे की फ्लाइट से गए हैं। कई ऐसे यात्रा होते हैं जिसमें कई दल के नेता हवाई जहाज में एक साथ मिल जाते हैं, लेकिन बिहार में कुछ जो व्याकुलता की गोटियां खा रखे हैं, वो हर उन चीजों को अलग से व्याख्या करने की कोशिश करते हैं। सीएम नीतीश कुमार पर भरोसा है कि पलटी नहीं मारेंगे? ये सरकार भरोसे के साथ काम कर रही है और भरोसे के साथ आगे भी चल रही है। ये आवास में बैठक चल रही है। कोई बैठक नहीं, कहीं कोई प्रतिदिन जो दिनचर्या है, जो लोग आना है, जिन लोग का जाना है, वो आते रहेंगे, जाते रहेंगे, कार्यक्रम होते रहेंगे। अब सवाल साफ है, सदन खुलने वाला है 5 तारीख को। अब राज्यपाल का अभिभाषण है, सब पर कैबिनेट की मुहर लगती है, सारे चीज तो हो ही रहे हैं। नहीं, नीतीश जी एक बार आप लोग के साथ चले गए, तो क्या भरोसा है शक्ति जी? जब भी कभी दूसरे संदर्भ में अभिव्यक्ति किसी की आती है और कुछ लोग उसको अलग दृष्टिकोण से परोसने की कोशिश करते हैं, तो स्वाभाविक है वो चीजें हटा ली जाती है, क्योंकि उनका संदर्भ देश के स्तर पर समाजवादी विचारधारा, जिनका लोकतंत्र में आस्था है, संविधान में आस्था है, उस सब को एक मंच पर एक जगह रखने की बात कही है। जो लोग अपने नीतियों को परिवर्तित करते हैं, 15 लाख कह करके, 2 करोड़ रोजगार कह कर करके, किसानों की आय दुगनी करके बात कह करके, हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में सफ़र करेंगे, ये कह करके जो अपने वादों से पलट जाते हैं, उनके संदर्भ में लिखी गई बातों को कोई अलग दृष्टिकोण से उसको दिखाने की जो कोशिश की गई है, तो स्वाभाविक है। आप श्योर करते हैं नीतीश जी से पहले भी पलटे, इस बार नहीं पलटेंगे? आप श्योर कर रहे हैं? मैं आपको डंके की चोट पे कहता हूँ, ये सरकार अपने कार्यकाल को ही पूरा करेगा और 2024 में भाजपा मुक्त बिहार बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो आपने सुना, शक्ति यादव को साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि देखिए, इस पूरे कार्यकाल में तेजस्वी यादव रियल हीरो रहे और तेजस्वी यादव लगातार जो वादा किया था और कर रहे थे वो पूरा किया उन्होंने, और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। देखिए, एक एजेंडा के तहत ये तमाम चीज़ें जो हैं वो निकल कर सामने आ रही है, मगर फिलहाल कोई बैठक नहीं बुलाई गई है।
चुप्पी साध रहे हैं। इन तमाम बातों से, इन तमाम सवालों से पीछा छुड़ाने की कोशिश भले ही शक्ति सिंह यादव कर रहे हैं, मगर लालू प्रसाद यादव ने तमाम बड़े नेताओं को बुला लिया है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी एक अन्य मार्ग में एक बड़ी बैठक जो है अपने आवास पर उन्होंने बुलाई है और तमाम जो जेडीयू के बड़े नेता हैं वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा बुलाई गई बैठक में शामिल हुए हैं। खैर, हम पल पल की तमाम तस्वीर लगातार अपडेट करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।